हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइज एक्शन। तो आज किस किस ने प्रॉफिट बुक किया? आज भी मार्केट जैसा कल एनालिसिस में बताया था वैसे ही रिएक्ट किया, बैंक निफ्टी में भी एंड सारे स्टॉक्स में भी। आज ही बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो जिसने भी प्रॉफिट बुक किया, पैसा बनाए आज, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप कमेंट करेंगे तो मुझे हौसला मिलता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और अच्छे एनालिसिस कर सकूंगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं और अच्छे एनालिसिस करूंगा, अच्छे से वीडियोस पोस्ट करूंगा और अच्छे अच्छे स्टॉक आप लोग को दूंगा। स्टॉक मार्केट के डीपली एनालिसिस बताऊंगा, स्टॉक मार्केट क्या है क्या नहीं है। लोग इसको गैम्बलिंग को जुआ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे सपोर्ट करें, बाप ऑफ प्राइज सपोर्ट करें। तो चलिए, कल जो हम एनालिसिस किए थे, कल जो आप लोग के सामने हम एनालिसिस किए थे स्टॉक का, आज वो कैसा परफॉर्मेंस किया, उसके पीछे क्या लॉजिक था, उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग क्या बोले थे, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो हम लोग प्रीवियस डे के में भी दिए थे बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो क्या हुआ था, प्रीवियस डे बेयरिश फ्लैग को ब्रेक करे क्लोज हुआ था, प्लस 2 आवर टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट को ब्रेक करे क्लोज कर गया था। और कल एक सेटअप भी बना था बजाज ऑटो में, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो बेयरिश पैटर्न होता है। तो वो पैटर्न के बाद ब्रेकडाउन देके बजाज ऑटो में एक अच्छा प्रॉफिट आज हम लोग को मिला और अच्छा प्रॉफिट बुक हम लोग भी किए। चलिए बजाज ऑटो को देखते हैं। चीजों को समझिएगा, सीखिएगा, फोकस कीजिएगा, चार्ट को फोकस कीजिए, चार्ट को सीखने की कोशिश कीजिए, पैसा बनेगा। बस फोकस कीजिए। ये देखिए हम क्या बोले थे, बजाज ऑटो बेयरिश फ्लैग था, एक 2 आवर टाइम फ्रेम एक सपोर्ट था। 2 आवर टाइम फ्रेम हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में बजाज ऑटो देख रहे हैं ना, बजाज ऑटो कल इस सपोर्ट में था, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, इस सपोर्ट के नीचे कल बजाज ऑटो क्लोज हुआ था और जगह बहुत अच्छा पैसा बना बजाज ऑटो में। ठीक है, चीजों को समझिएगा। इस सपोर्ट के नीचे कल 2 आवर टाइम फ्रेम में 315 से लेके 330 वाला कैंडल क्लोज हो चुका था सपोर्ट के नीचे। तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को आज मिला देखने को। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा चीजों को। कल हम यही बताया था ना आप लोग को बजाज ऑटो को, ये तो मेरा बेयरिश फ्लैग प्लस ये सपोर्ट जो था 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये क्लोज हो चुका था। प्लस मेरे पास एक और सेटअप था, हेड एंड शोल्डर। ये देखिए, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, नेक लाइन, ये नेक लाइन था। समझ में आ रहा ना, यही ना बोले थे, शोल्डर हेड शोल्डर नेक लाइन। आज नेक लाइन के नीचे क्लोज हुआ, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल ब्रेक हुआ, प्राइस के साथ सस्टेन हुआ, हम लोग एंट्री किए और एक डाउन मूवमेंट मिला, अच्छा प्रॉफिट बना। तो चीजों को समझिए। पहले देखिए क्या हुआ, देखिए समझिएगा। प्राइस क्लोज है ना, ये देखिए प्राइस क्लोज है या नहीं। देखिए प्राइस इस सपोर्ट के नीचे, ये जो नेक लाइन था हेड एंड शोल्डर का, ये सपोर्ट, इसके नीचे प्राइस क्लोज है ना, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ है ना, प्राइस क्लोज। हम लोग यहां पे एंट्री किए, एक पॉइंट यहां पे मिला, इतना टारगेट, फिर वापस गया। अब जो सपोर्ट था, जो सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक करके वापस ऊपर गया तो रेजिस्टेंस, अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया, तो रेजिस्टेंस जब कन्वर्ट हुआ वापस मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर गिर गया। तो बजाज ऑटो में हम लोग बहुत अच्छा मूवमेंट था, बहुत अच्छा पैसा बना बजाज ऑटो में। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या होता है, जब कोई प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़ रहा है, सपोर्ट के नीचे जा रहा है, सपोर्ट को तोड़कर नीचे आएगा, नीचे। ठीक है, जब प्राइस नीचे आ जाएगा, नीचे से वापस ऊपर जाएगा, तो पहले तो ये सपोर्ट था, जब वापस ये ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये प्राइस ऊपर ब्रेक कर देगा रेजिस्टेंस को, फिर ऊपर जाता है, तो जब ये प्राइस वापस फिर इसी सपोर्ट पे आएगा, इसी लाइन पे, तब ये रेजिस्टेंस जो था अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो ये वापस ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो वापस आएगा और ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो बजाज ऑटो में बहुत अच्छा पैसा बना। हम जो टारगेट दिए थे 4460 का, बजाज ऑटो देखिए 4460 का लो मारा। ठीक है, 4440 का भी टारगेट था, जो कि मेरे ख्याल से मंडे आ जाएगा 4440। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक हम लोग क्या दिए थे, कोफोर्ज। चीजों को बस समझिए, आप कुछ नहीं, सब चार्ट बताता है, मैं बता रहा हूं ना, सब चार्ट, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा लाइव मार्केट में। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, बॉन्ड पेपर में लिख के दे सकता हूं, कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी लाइव मार्केट में। ओनली प्राइस एक्शन, ओनली चार्ट पढ़िए, कैंडल पढ़िए, सेटअप बनाइए, बस बात खत्म। खिचड़ी नहीं बनाने की जरूरत, चार्ट को एकदम फ्री रखिए, नीट एंड क्लीन रखिए, कोई खिचड़ी नहीं बनाना है। क्या बोले थे हम कल कोफर्ज में, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट सपोर्ट। अगर कोई 15 मिनट का कैंडल प्राइस के साथ नेगेटिव कैंडल सस्टेन करता है, क्लोज करता है, तो हम लोग बजाज और ये क्या बोलते कोफोर्ज में 44 40 40 4000 का टारगेट रखेंगे।
ठीक है, 40-40, 4040 एंड 4000 का टारगेट हम लोग रखेंगे। बट कोफोर्ज आज मेरे अगेंस्ट गया, कोफोर्ज आज ऊपर ब्रेकआउट दिया, नीचे नहीं दिया। तो जब नीचे नहीं दिया तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, चीजों को समझिएगा, हम एंट्री नहीं करेंगे। कोफोर्ज एंड ऑफ डे में एक और ये बन रहा था, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये जो था सपोर्ट ब्रेक नहीं किया कोफोर, देखिए ये सपोर्ट बार बार ले रहा था, आज ब्रेक नहीं किया, हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। बिना कंफर्मेशन के हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। कंफर्मेशन हम लोग को नहीं मिला, हम लोग ट्रेड इग्नोर करेंगे, ट्रेड से दूर हो जाएंगे, जबरदस्ती नहीं घुसेंगे, नहीं तो क्या होगा, अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। लॉस हमारा ही होगा, किसी और का नहीं। पैसा हमारा जाएगा, कैपिटल हमारा वाइप आउट होगा, कैपिटल हमारा खत्म हो जाएगा, किसी कुछ नहीं जाएगा। मार्केट पैसा खाने आता है रिटेलर का, छोटे छोटे ट्रेडर का, हम जैसे ट्रेडर का, आप जैसे ट्रेडर का, रिटेलर का मार्केट पैसा खाने आता है। तो मार्केट को पैसा देना नहीं है, मार्केट से पैसा निकालना है। समझ रहे ना बात को, मार्केट से पैसा निकालना है हम लोग को। तो बिना कंफर्मेशन का ट्रेड नहीं कीजिएगा, जब तक कैंडल सस्टेन नहीं कर जाए तब तक ट्रेड नहीं करना। तो हम लोग कोफोर्ज आज इग्नोर किए, लेकिन कोफोर्ज में एक सेटअप बन गया हम लोग का। वो क्या है देखिए, समझिएगा, ये देखिए, ये एक सेटअप बना है कोफोर्ज में। कौन सा सेटअप है ये, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग पता ये है सेंडिंग ट्रायंगल, मैं ही बता रहा हूं। चलिए देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, प्राइस सस्टेन किया ऊपर, ये ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल, ओपन क्लोज, अगर वीक है तो हाई, नीचे वीक है तो लो। तो कैंडल देखिए कहां क्लोज हुआ, यहां पे क्लोज हुआ, प्राइस इसके ऊपर हुआ, असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर। यस या नो, असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर प्राइस क्लोज हुआ ना, ये देखिएगा, देखिए प्राइस क्लोज हुआ ना ऊपर, ओपन यहां हुआ, ऊपर क्लोज, क्लोज होने के बाद क्या हुआ, ये क्या था मेरे लिए, जब प्राइस यहां पे जा रहा था बार बार, क्या था, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था ना। अब ये जब प्राइस ब्रेक कर गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, क्लोज हो गया कैंडल, तो अब ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, सपोर्ट में कन्वर्ट। देखिए बार बार कैंडल आया ना, सपोर्ट लिया ना, यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर उठा, तो बार बार यहां पे ये सपोर्ट लिया या नहीं, ये पहले था मेरा क्या, रेजिस्टेंस। अब जब ये ऊपर ब्रेक कर गया तब ये कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में, ये लाइन सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। तो बार बार देखिए यहां पर सपोर्ट लिया है। तो कोफोर्ज मंडे को पैसा देगा अपसाइड में, ठीक है, कोफोर्ज मंडे को पैसा दे रहा है अपसाइड में, कोफोर्ज को फोकस कीजिएगा। वैसे मंडे का स्टॉक मैं दूंगा कल के एनालिसिस में, मंडे का स्टॉक और बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करूंगा वो कल के एनालिसिस के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, कल अपलोड हो जाएगी वीडियो, आप लोग टेंशन नहीं ले, ठीक है। जो चीजें बता रहा हूं उसको सीखने की कोशिश करें, कल हम जो दिए थे वो कैसा परफॉर्मेंस किया, उसका लॉजिक क्या था, उसको सीखने की कोशिश करें। मैं जितना बता रहा हूं ना उतना अगर आप सीख जाओगे ना, अगर उतना सीख जाओगे ना तो पैसा बहुत अच्छा मार्केट निकालने लगोगे। मैं एनालिसिस में आप लोग के सामने एनालिसिस जो कर रहा हूं इसमें मैं 50 से 60% प्राइस एक्शन बताता हूं, 50 से 60%, इतना सीख जाओगे ना तो आप पैसा बनाने लगोगे स्टॉक मार्केट से। बस ध्यान दीजिए, माइंड को यहां पर रखिए, सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए थर्ड स्टॉक हम लोग क्या दिए थे, टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा दिए थे ना, पैसा बना। टेक महिंद्रा में क्या बोले थे, टेक महिंद्रा में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट। क्या बोले थे, अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई 50 मिनट की पॉजिटिव कैंडल सस्टेन कर जाएगी, प्राइस के साथ क्लोज कर जाएगी तो हम लोग एंट्री करेंगे। टेक महिंद्रा में आज जैकपॉट था हम लोग का, बहुत अच्छा पैसा बना टेक महिंद्रा में, टीसीएचएम में आज हम लोग का जैकपॉट था, बहुत ही खूबसूरत पैसा बना। जो टारगेट दिए थे ऑल टारगेट डन हुआ। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, लीजिए मैं जूम कर रहा हूं, आप लोग समझिए। प्राइस देखिए क्लोज हुआ ना, ग्रीन कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ, अगर प्राइस वापस यहां आता तो ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता, ये लाइन मेरा सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता, यहां से सपोर्ट लेकर हो सकता है ये ऊपर चला जाता, तो ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। प्राइस देखिए क्लोज हुआ, हम लोग एंट्री किए, जो टारगेट दिए थे, क्या टारगेट दिए थे, 1070, 1080, ऑल टारगेट डन। टेक महिंद्रा में मेरा ऑल टारगेट डन हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेक महिंद्रा में हमारा ऑल टारगेट डन हुआ है आज, ठीक है। 1070 और 1080 का हम टारगेट दिए थे, 1070 और 1080, 1070, 1080, ठीक है, इसका हम टारगेट दिए थे, 1080 का हाई है टेक महिंद्रा, ऑल टारगेट डन। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड होता है, बुलिश एंड बेयरिश, नीचे ब्रेक करता है नीचे एंट्री करते हैं, बट ऊपर ब्रेक किया ऊपर एंट्री किए, कॉल खरीदे, फ्यूचर बाय किए, इक्विटी बाय किए।
तो क्या हम कुछ लगाए हैं? मेरा चार्ट क्लियर है, नीट एंड क्लीन है चार्ट मेरा। बताइए, कोई खिचड़ी की हम चार्ट में? नहीं ना। तो बस चार्ट को फोकस कीजिए ना, चार्ट को पढ़ना सीखिए। चार्ट जिस दिन आपको लग रहा है कि चार्ट आपसे बात कर रहा है, चार्ट आपसे बात कर रहा है, जिस दिन आपको लग रहा है ना, उस दिन पैसा बनेगा मार्केट में, उस दिन बनेगा। हम एग्रीमेंट पेपर में लिख के दे रहे हैं, बॉन्ड पेपर लिख के दे रहे हैं, ये मेरा चैलेंज है। जिस दिन चार्ट आपसे बात करेगा, ठीक है, तो चीजों को समझिए। उसके बाद कौन सा स्टॉक हम लोग दिए थे? डाबर। डाबर में पैसा बना है थोड़ा बहुत, बाकी मंडे बनेगा, लेकिन गिरा है डाबर। जो लेवल दिया था वहां से डाबर गिरा। 30 मिनट टाइम फ्रेम में डाबर मेरा एनालिसिस था, ठीक है ना। समझिए, कोशिश कीजिए, जितना बता रहा हूं ना उतना सीख जाएंगे ना। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं था उधर हाथ पैर मारने का। अपने से चार्ट बनाइए, अपने से ड्रॉ कीजिए, अपने से ट्रेड कीजिए। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। खुद कमाए, फैमिली को सपोर्ट करें, अपने पॉकेट इनकम जनरेट करें, ठीक है। देखिए डाबर क्या बोले थे, सपोर्ट लेके उठा, सपोर्ट फिर गया, सपोर्ट फिर गया, फिर सपोर्ट फिर गया। क्या बोले थे? आज क्लोज होगा तो हम लोग एंट्री करेंगे। क्या बोले थे? 524 के नीचे हम लोग डाबर को सेल करेंगे, शॉर्ट करेंगे। टारगेट हम क्या दिए थे? 510 12 और 505 का दिए थे सब, 504 का दिए थे और 500 इसका दिए थे। ये 512 508 ये सब का टारगेट हम दिए थे। वहां तक डाबर नहीं आया, लेकिन मंडे आएगा। स्विंग मान लीजिए 2 से 3 दिन में आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि डाबर ब्रेक कर चुका है। देखिए चीजों को समझिए, मैं क्या दिखा रहा हूं, जूम कर रहा हूं। ये देखिए प्राइस के साथ क्लोज है ना, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, क्लोज है ना प्राइस। यहाँ पे कैंडल का प्राइस क्लोज है ना, क्लोज हुआ, रिटेस्ट किया। अब जब ये प्राइस, ये सपोर्ट था पहले, अब जब ये क्लोज किया, देखिए ऊपर जा रहा था ना, क्या हुआ? रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट गिर गया। रेजिस्टेंस फेस करे गया, तो जो सपोर्ट था वो ब्रेक करेगा, वापस प्राइस ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। समझिए, चीज को समझिएगा, चीज को समझिएगा। जैसे ये एक लाइन है, प्राइस नीचे ब्रेक किया, ये सपोर्ट था मेरा, ब्रेक करके नीचे आएगा। जब वापस जा रहा है तो यही सपोर्ट, वापस जब ब्रेक करेगा तो ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस जब ये आएगा तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब वापस से ये ऊपर जाएगा तो ये फिर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है या नहीं? जो ब्रेक करेगा नीचे, प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आएगा, ठीक है। प्राइस सपोर्ट को तोड़कर नीचे आया, वापस ऊपर जाएगा तो यही सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होगा। जब ये ऊपर चला जाएगा, वापस फिर आएगा ये रेजिस्टेंस में, तो यही रेजिस्टेंस सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है, सिंपल सा है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो डाबर में भी हम लोग का बना है 5 रुपए का हम लोग को बना है। डाबर में इक्विटी हम शॉर्ट किए थे, डाबर का एक अच्छा मूवमेंट हमको मिला है डाबर में, ठीक है। उसके बाद कौन सा स्टॉक हम लोग दिए थे? बोसेज लिमिटेड। बोसेज अपने लेवल से, अपने सपोर्ट से ब्रेक कर कर सस्टेन किया हुआ है। मंडे बोसेज में पैसा बन रहा है, ठीक है ना। मंडे ये देखिए हम क्या बोले थे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है ना, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट को ब्रेक किया। एक और सपोर्ट था जो मैंने ड्रॉ किया बिग टाइम फ्रेम, वो मैं दिखाऊंगा आपको, वो भी ब्रेक करके रिटेस्ट करके वापस गिर रहा है। तो बोसेज लिमिटेड हमारा मंडे को पैसा दे रहा है, ठीक है। आज साइडवे रह गया बोसेज लिमिटेड, कोई इशू नहीं है। मंडे बोसेज लिमिटेड हम लोग का पैसा बनेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। बिग टाइम फ्रेम में क्या है बोसेज लिमिटेड में, ये देखिए, ये सपोर्ट मैंने बिग टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया है। ये देखिए डे 1 टाइम फ्रेम में, समझने की कोशिश कीजिएगा ना। 1 डे टाइम फ्रेम का एक कैंडल यहां 1 डे टाइम फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कैंडल एक डे 1 का है, सब कैंडल एक एक दिन का है, एक एक दिन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिए। क्या था यहाँ पे? बार बार रेजिस्टेंस 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 ले रहा था, ब्रेक किया, आया, सपोर्ट 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 सपोर्ट, पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट ले रहा है। तो बिग टाइम फ्रेम में पहले हम ये ड्रॉ किए, ठीक है ना, ये ड्रॉ किए बिग टाइम फ्रेम में। देखिए बोसेज बार बार सपोर्ट ले रहा है, देख रहे ना, है ना। अगर हम 2 आवर टाइम फ्रेम में देखें, 2 आवर टाइम फ्रेम में मेरा ये क्लोज हो चुका है। पहले एनालिसिस को बिग टाइम फ्रेम पे देखे, बिग टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर होता है, कहां कहां है, कितने बार ले रहा है, वो क्लियर होता है। फिर 50 मिनट टाइम फ्रेम आप सेटअप बनाए और एंट्री भी 50 मिनट टाइम फ्रेम में करे। सस्टेन करने दीजिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, प्राइस को सस्टेन रुकने दीजिए 50 मिनट टाइम फ्रेम में, और एंट्री भी आप 50 मिनट टाइम फ्रेम में करें, ठीक है। तो देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट के नीचे क्लोज है ना, ये देखिए, है ना, प्राइस क्लोज। तो बोसेज लिमिटेड मंडे को पैसा देगा, ठीक है। चीजों को समझिए, सीखिए।
उसके बाद कौन सा स्टॉक दिया? डॉक्टर लाल पैथ लैब। लाल पैथ लैब में क्या बना है? क्या बोले थे? फॉलिंग वेज है, बट मेरे अगेंस्ट चला गया फॉलिंग वेज। अदानी पोर्ट जैसे मेरे अगेंस्ट कैसे गया था, और सही लाल पैथ लैब भी चला गया। तो समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या बोले थे? लाल पैथ लैब इसके ऊपर निकलेगा 50 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल, इसके ऊपर सस्टेन करेगा 2010 के ऊपर। कल की वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, 2010 के ऊपर 2010 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, तो हम लोग आराम से 2060 2080 का टारगेट ले सकते हैं लाल पैथ लैब में। बट मार्केट आज मेरा अगेंस्ट गया। क्या प्राइस के ऊपर क्लोज है? क्या क्लोज है प्राइस को? बताइए आप लोग। ये देखिए जूम कर रहा हूं, प्राइस क्लोज है नहीं ना? प्राइस क्या हुआ? ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोज हो गया, तो ये मेरा अगेंस्ट चला गया ना। तो हम लोग ट्रेड इग्नोर करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। अगर जबरदस्ती आप घुसेंगे, अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, मेरा ही एसएल जाएगा, मेरा ही स्टॉप लॉस होगा, हम ही लॉस खाएंगे। तो चीजों को समझिए, हम अगेंस्ट क्यों ट्रेड करें? जब अगर ये वापस यहां जाता है, इसको ब्रेक करे, क्लोज करता, तो एंट्री करते, और अदरवाइज ये यहां जाकर भी यहां पर रेजिस्टेंस फेस करता है, क्योंकि क्योंकि अब तो ये सपोर्ट था, सपोर्ट टूट चुका, नीचे आया। जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस फेस करेगा ना। अब यहाँ रेजिस्टेंस में कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता, जो कैंडल नेगेटिव है, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन सा कैंडल नेगेटिव है, कहां कहां उसका इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं सब बताऊंगा आप लोगों को, सब पढ़ाऊंगा, घबराइए नहीं। तो ये जो अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता तो मार्केट नीचे भी गिर सकता था। ठीक है, हम लोग क्या करना है? प्राइस को क्लोज करने देना, सस्टेन करने देना। प्राइस क्लोज होगा, हम लोग एंट्री करेंगे बेझिझक। ठीक है, घबराइए नहीं, हम हर कुछ बताएंगे। हम सिर्फ आप ही लोग के लिए आए, आप ही लोग के लिए हैं। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, बाप और प्राइस सपोर्ट कीजिए, हम हर चीज बताएंगे। फर्क कितना है नॉलेज का? जिस दिन आप चार्ट से मोहब्बत कर लेंगे, चार्ट को सीखना लगेंगे ना, आप पैसा बना लोगे। ठीक है ना? एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज ज्यादा है, अगर मैं आपको बोलूं आपको समुद्र से पानी निकाल कर लाना है, एक समंदर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या समंदर है ना? अगर आपको बैंक निफ्टी से पैसा निकालना है, समंदर से पैसा निकालना है, पानी निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आपका 3 फ्रेंड है, आपके साथ 3 फ्रेंड गए पानी निकालने। एक फ्रेंड गया गिलास लेकर, एक गिलास पानी निकालेगा ना। क्या गिलास में आ जाएगा पूरा कंटेनर का पानी, पूरा समंदर का पानी? क्या आ जाएगा? नहीं ना, एक ही गिलास पानी निकालेगा ना। आपका एक और फ्रेंड गया बकेट लेकर, वो एक बकेट पानी निकालेगा, एक बकेट में पूरा समंदर आएगा नहीं, एक बकेट निकालेगा। आप गए, आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था, आपके पास ज्यादा नॉलेज था, आप कंटेनर लेके गए, बड़ा कंटेनर, बड़ा ट्रक कंटेनर, तो आप एक कंटेनर पानी निकालोगे समंदर से, एक कंटेनर। तो फर्क क्या हुआ? नॉलेज का। तो फर्क क्या आया? नॉलेज का। आप निकाले एक कंटेनर पानी, आपका फ्रेंड निकाला एक बकेट पानी, एक और फ्रेंड निकाला एक गिलास पानी। बस फर्क है नॉलेज का। जिस दिन आपको नॉलेज आ जाएगा ना, आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे, बहुत अच्छा, बिना डरे आप बहुत अच्छा पैसा बनाओगे मार्केट से। तो सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बाप ऑफ प्राइस को सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जिसको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लाइव चैनल में आना है। टेलीग्राम कैसे वर्क करता है, टेलीग्राम में हम लोग क्या क्या कॉल प्रोवाइड करते हैं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ चलिए। तो देखिए, टेलीग्राम में अगर जो लाइव मार्केट में ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी बीच बीच मार्केट में कुछ अलग वर्क करता है, तो हम कुछ टेलीग्राम में लाइव मार्केट 2-3 कॉल प्रोवाइड करते हैं। तो आप टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक कर। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी कैसे वर्क किया, बैंक निफ्टी नहीं देखे हम लोग ना, बैंक निफ्टी देख लीजिएगा, बैंक निफ्टी कैसे वर्क किया। ठीक है, समझिएगा। बैंक निफ्टी लास्ट हम लोग का, बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। हम कल क्या बोले थे बैंक निफ्टी में, पैसा बना या नहीं बना? आप देखिए, आप खुद बताइएगा। ठीक है, हम कल क्या बोले थे बैंक निफ्टी में? अगर बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे सस्टेन करता है, कोई नेगेटिव कैंडल 43,800 के नीचे, तो बैंक निफ्टी 43,500 एनी हाउ आएगा, एनी हाउ आएगा। मैंने बोला था, यस या नो? आप वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था? बैंक निफ्टी 43,800 के नीचे, 43,800 के नीचे 50 मिनट टाइम फ्रेम में कोई कैंडल सस्टेन करता है तो 43,500 एनी हाउ बैंक निफ्टी आएगा। बैंक निफ्टी का आज का लो है 43,550 का, 50 पॉइंट कम आया। 50 पॉइंट कम आया, लेकिन एग्जिट आया तो आवर व्यूज का सही है ना, आया तो कम से कम। बैंक निफ्टी 43,550 का लो मारा और वहीं से रिवर्स हो गया। तो मैंने अपने फ्री ग्रुप एंड प्रीमियम ग्रुप में प्रोवाइड लेवल दिया था, इफ बैंक निफ्टी सस्टेन बिलो 43,600, 43,600 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो हमारा टारगेट होगा 43,380, 43,180। बट बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं किया। पहला तो जो हम लेवल आप लोग को दिए थे वो तो बन गए, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने क्या बोला, जूम कर दिया। 43,800 के नीचे कोई 50 मिनट, आज देखिए मार्केट ओपन हुआ
15 मिनट 9:15 से 15 9:30 कैंडल, उसके बाद का कैंडल देखिए प्राइस के साथ क्लोज हो गया 43,800 के नीचे, ठीक है। उसके बाद एंट्री किया, देखिए ये लो मार दिया, यहाँ पे हम लोग अच्छा मूवमेंट मिला, अच्छा प्रॉफिट बुक किए। उसके बाद हम जो अपना बैंक फ्री ग्रुप में बोल लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी 43,600 सस्टेन करता है तो 43,380 43,180 आएगा, ठीक है। बट बैंक निफ्टी नहीं सस्टेन किया, ये देखिए 43,600 है ना, क्या ले रहा है, बार बार सपोर्ट 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 ले रहा है ना, इसके लिए सस्टेन नहीं किया, प्राइस सस्टेन नहीं किया, हमने पुट नहीं खरीदा, हमने शॉर्ट नहीं किया, हमने सेल नहीं किया। करता सस्टेन हम पुट खरीदते, पुट प्रोवाइड करते अपने टेलीग्राम ग्रुप में, बट वो नहीं हुआ, ठीक है। चीजों को समझिए, यहां पे क्या हुआ, प्राइस तो आ रहा था नीचे, आना चाहा, क्या हुआ, बुल हाईवी हो गए, बुलिश हैमर बन गया, है ना, प्राइस क्लोज नहीं हुआ, सब में वही हाल हुआ, ठीक है। फिर एक सेटअप बना बैंक निफ्टी में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बस पेशेंस रखे, वेट किए, मौका एंड चौका, मौका मिला चौका मारे हम, और अपने ग्रुप में ही प्रोवाइड किए। तो हम मौका का इंतजार करते हैं, मौका मिलेगा हम झपटेंगे। शेयर कैसे, झाड़ी के पीछे छिप के रहता है, अपने से कम, अपने से हल्का, अपने से कमजोर जानवर की तलाश में रहता है, कब उसके सामने यार वो झपटा मारे, ठीक है। जब झुंड में कुछ रहता है वो वेट करता है कि कोई बच्चा आ जाए, कोई भी अगर झुंड में जानवर है तो उसका बच्चा का वेट करता है, जैसे ही पहुंचता है झपट लेता है। तो ऐसे ही हम भी मौका रखो, वेट करते हैं, मौका मिला बैंक निफ्टी में हम झपट के निकाल लेते हैं पैसा, तो मौका मिलेगा चौका मारेंगे, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी में एक सेटअप बना, हम बैठे पेशेंस रखे, समझे मार्केट को, तब ये क्या है, सपोर्ट 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 सपोर्ट, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, ये सपोर्ट, ये क्या, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिए, क्या हुआ, रेजिस्टेंस, ये क्या बन गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब क्या हुआ, ये जो लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन ड्रॉ क्यों ड्रॉ किए बीच में, कि इसके ऊपर निकलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्या सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, आज यहीं पे फिर सपोर्ट लिया। फिर देखिए मैं ये ड्रॉ किया, मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप एंड फ्री ग्रुप में बोला था कि 43,800 का कॉल 300 की प्रीमियम में दिया था, 43,800 की कॉल हम 300 की प्रीमियम में खरीदने को बोला था, जिसका हाई है आप जाके देख सकते हैं, तो 43,800 का सी का हाई है 386, 86 पॉइंट हमको मिल गया बस यहां से यहां तक की मूवमेंट में, ऑप्शन में 86 पॉइंट। तो मैं उसी को पकड़ता हूं जिसमें कम से कम 100 पॉइंट हमको मिले ऑप्शन में, 10-20 पॉइंट के लिए मैंने खेलता हूं। वो कोई भी बच्चा बैंक निफ्टी में आएगा 10 पॉइंट निकाल के चला जाएगा, किसी को भी बोलेंगे 10 पॉइंट बैंक निफ्टी हंस के देता है, 20 पॉइंट 10 पॉइंट हंस के देगा। ट्रेडर उसी को मानते हैं, ट्रेडर उसी को कहते हैं जो 100 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऑप्शन से निकाल सके, ठीक है। तो मैं 100 पॉइंट्स के लिए वादा करता हूं, 100 पॉइंट में निकाल के आता हूं स्टॉक मार्केट, ये बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो क्यों एंट्री किए, क्या था लॉजिक, समझे, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या लॉजिक था। तो ये जब इसको ब्रेक किया ना, पहले तो यहां बार बार रेड कैंडल बन रहा था, वीकनेस शो कर रहा था, देखिएगा वीकनेस शो कर रहा था, बार बार रिजेक्शन लेके रिजेक्शन लिया, यहां पे इनडिसीजन कैंडल बन गया, देख रहे ना, ये इनडिसीजन कैंडल है, ये कैंडल जो होता है इनडिसीजन कैंडल, इसको बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। तो इनडिसीजन कैंडल पहले हमको यहां फेस किया, जब ये प्राइस बार बार सपोर्ट ले रहा था, वापस जा रही, क्या था, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया ना, ये रेजिस्टेंस था, इनडिसीजन कैंडल रेजिस्टेंस बन रहा, हम वेट किए प्राइस क्लोज होगा तब, ये प्राइस क्लोज हुआ, ग्रीन कैंडल प्राइस के साथ सस्टेन किया, ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन किया, हम यहाँ पे 43,800 का इन द मनी, ये इन द मनी है, इन द मनी मैंने दिया, इन द मनी, आउट द मनी, एट द मनी क्या होता है सब मैं बताऊंगा आगे, आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है, बस मुझे सपोर्ट कीजिए। जैसे ही इन द मनी के ऊपर यहाँ क्लोज हुआ, इन द मनी कॉल दिए, और यहां से यहां तक की मूवमेंट 43,450 का हाई मारा है, उससे ज्यादा ही हाई मारा में भी वहां तक का, तो हमको 86 पॉइंट इजी मिल गया, इजी, नो टेंशन। तो चीजों को समझिए, सब चार्ट बोलता है, मैं सब बताऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, बस सपोर्ट कीजिए, ठीक है। बाप ऑफ प्राइस जरूर सपोर्ट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितने जल्दी मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर बढ़ेंगे मैं और ज्यादा ही कुछ बताऊंगा, बहुत ही ज्यादा कुछ, बहुत ही यूनिक चीज लाऊंगा मार्केट में जो वर्क करता है। कभी मैं इंडिकेटर नहीं बताऊंगा, कभी स्ट्रेटेजी नहीं, क्योंकि मैं आज तक वर्क करते देखा ही नहीं है अपने लाइफ में, 6 से 7 साल स्टॉक मार्केट में रह चुका, आज तक वर्क करते नहीं देखा किसी को भी नहीं, सब वही बताता है, कभी कोई प्राइस एक्शन खोल के नहीं बताएगा, हम बताएंगे प्राइस एक्शन खोल के, बस मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मुझे सपोर्ट कीजिए, बापा सपोर्ट कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए थैंक यू, बाय।